नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकनवतितमः सर्ग। रुद्रक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव हृष्टस्तं हत्वा शत्रुजेतारम् आहवे। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् संनिपत्य महातेजा स्तांश्च सर्वान् वनौकसः आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवो विभीषणम् अवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। ततो रामम् अभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च तस्थो भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र खड़े होते हैं। निष्टनन्यो चागत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरम इंद्रजितो वधम। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और भगवान श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। रावणेस्तु शिरश्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा श्रेष्ठो विभीषणः। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम भगवान से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधं प्रहर्षम् अतुलं लेभे वाक्यम चेदम उवाच। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है, यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, साधु लक्ष्मण तुष्टो अस्मि कर्म चासु करम कृतम रावणे ही विनाशेन जितमित्योपधारय। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। सैतं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहात् अंकमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तमुत्संगे परिष्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदेक्षत। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक चूमा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। शल्य संपीड़ितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणं रामस्तु दुःख संतप्तं तं तु निःश्वास पीड़ितं मूर्ध्नि चैनम् उपाघ्राय भूय संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः। लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गए थे। वे बारंबार लंबी सांस खींचते आघात जनित
क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक चूमकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, कृतं परम कल्याणम कर्म दुष्कर कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि अद्याहं विजयी शत्रो हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य निशंसस्य दिष्ट्या वीरत्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहितस्य व्यपाश्रयः। वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही समझता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बांह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण हनुमद्भ्याम कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रे स्त्रीभिर्वीरः कथंचिद् विनिपातितः निरमित्रं कृतो अस्म्यद्य निर्यास्यति ही रावणः। विभीषण और हनुमान जी ने भी समरभूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। बलव्यूहेन महता निर्यास्यति ही रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितं। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। तम पुत्र वध संतप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपं बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्रापा हते तस्मिन् शक्रजे तरी चाहवे। लक्ष्मण, इंद्रजित इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्धभूमि में मार गिराया तो तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सैतं भ्रातरम् आश्वस्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदम् अब्रवीत्। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, विशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्रीं मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थ तथा त्वं समुपाचर। परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। विशल्य क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः ऋक्षवानर सैन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनां ये चाप्यन्ये अत्र युध्यन्ति स शल्या व्रणिनस्तथा ते अपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ और वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। एवं मुक्तः स रामेण महात्मा हरियूतपः लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमोषधम्।
भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगाने लगे। स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यत तदा निर्वेदनश्चैव समरूढ़ व्रण एव च। इसकी गंध सूखते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भरने लगे। विभीषण मुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया सर्ववानर मुख्यानां चिकित्साम अकरोत् तदा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। ततः प्रकृतिम आपन्नो हृत्शल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। तदैव रामः प्लवगाधिपस्तथा विभीषणश्च क्षपतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रीम् अरोगमुत्थितं मुदा ससैन्यः सुचिरं जह शिरे। उस समय भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जामवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। अपूजयत कर्म से लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिर्महात्मा बभूवहिष्ठो युधि वानरेन्द्रो निशम्य तं शक्रजितं निपातितं। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।